हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल फीमेट कंसेप्ट पर। तो लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 पर डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ब्लैंक को फिल करना पड़ेगा। ए, डी, एन और ए एन की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन इज द nth टर्म। अब आपको अगर मैं फॉर्मूला बता दूं, जो हम फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का है। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। ए गिवन है, एन की वैल्यू दी हुई है, डी नहीं पता है और ए एन भी पता है आपको, जिसकी वैल्यू 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी गई है आप फॉर्मूले में पुट करो और अननोन वैल्यू निकल जाएगी। ए एन इक्वल टू क्या है 0। ए के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं -18। एन के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं 10 और डी नहीं पता है आपको, जो फाइंड करना है। तो ये -18 कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट होकर 18 हो जाएगा इधर। 10 - 1 क्या होगा 9d। Therefore d इक्वल टू क्या होगा 18/9। तो d की वैल्यू क्या निकल गई 2। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। कुछ वैल्यूज दी गई होंगी, कुछ एक अननोन वैल्यू होगी, आप इस फॉर्मूले में पुट करो और अननोन वैल्यू के आंसर निकाल लो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन में क्या है 30th टर्म ऑफ द एपी इज। ये एक एपी दिया हुआ है, इस सीक्वेंस में 30th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है सभी जानते हैं आप, n-1 इंटू डी। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है इस एपी का 10। यहां पर रख लो 10 पुट कर दो। n की वैल्यू 30 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि आपको 30th टर्म पूछा जा रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 30 है, तो n के प्लेस पे क्या रखो 30 -1। और d की वैल्यू क्या है चलिए निकाल लेते हैं। d कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 7 - 10 क्या हो जाएगा -3। आप d के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -3, क्या आएगा 10। 30 - 1 क्या होगा 29 इंटू -3। 30 इंटू 3 क्या होता, 30 इंटू 3 90। 90 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 87। तो यहाँ पर 10 माइनस 87, 87 में से 10 चला गया, क्या बचेगा -77। तो आपका जो 30th टर्म होगा इस सीक्वेंस का, इस एपी का, वो -77 होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इस टाइप के क्वेश्चन में भी मिसिंग टर्म्स दिए गए होते हैं और उस मिसिंग टर्म्स को फिल करना होता है। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो सीक्वेंस है वो एपी है, ये गिवन है, पर इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स हैं। आपको उन मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है इस सीक्वेंस में, एपी का फर्स्ट टर्म नहीं है एंड थर्ड टर्म गिवन नहीं है। तो आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है एंड थर्ड टर्म नहीं पता है। ठीक है, तो आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म नहीं पता है लेकिन सेकंड टर्म तो पता है,
तो सेकेंड टर्म जो पता है उसी का इक्वेशन लिखते हैं हम। तो A2 सेकेंड टर्म का लगाते हैं इक्वेशन। A2 A क्या है नहीं पता, तो A के प्लेस पर A रखते हैं हम। N के प्लेस पर क्या रखेंगे, सेकंड है, सेकंड प्लेस पर है, तो एक N के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 2 -1, और D भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि D निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए या थर्ड टर्म भी पता होना चाहिए। कोई भी टर्म्स पता होता तो हम D फाइंड कर लेते हैं, पर यहाँ D भी हम फाइंड अभी नहीं कर सकते हैं, तो D भी मेरे लिए अननोन है, तो यहाँ पर D के प्लेस पर D रखते हैं। अब सेकंड प्लेस के पास क्या रख सकते हैं, हमें पता दिख रहा है यहाँ पर सेकंड प्लेस के पास 13 है, तो यहाँ पर 13 पुट कर दो। यहाँ पर A 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1D। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई A + D = 13, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब एक और इक्वेशन डेवलप करते हैं हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है 3, तो फोर्थ टर्म का इक्वेशन लिखते हैं इसी nth टर्म के फॉर्मूले से। A4 = क्या होगा A + n के प्लेस पर क्या लिखेंगे 4 - 1 × D। A अननोन है मेरे पास, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 × D। अब फोर्थ टर्म भी गिवन है, तो A + 3D = A4 के प्लेस पर क्या लिखना चाहिए 3। ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें दो अननोन चीजों की वैल्यू निकालनी है A एंड D की। तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या और भी मेथड्स हैं, उनकी मदद से हम अननोन वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं A + D = 13, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड A + 3D ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में से आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर सेकंड इक्वेशन को देखो माइनस करते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, D - 3D क्या हो जाएगा -2D, और 13 - 3 क्या होगा 10। Therefore D = -10/2, that is -5। D की वैल्यू आ गई -5। अब D की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं, तो A + D के प्लेस पे क्या पुट करना चाहिए मुझे -5 = क्या है 13। A = क्या होगा 13 -5, उधर जाके क्या हो जाएगा +5, ये क्या हो जाएगा 18। Therefore A = क्या हो गया 18। तो आप देख सकते हैं मिसिंग टर्म फिल हो चुका है। फर्स्ट टर्म क्या आ गया है 18, एंड थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं आप, A और D की वैल्यू जब निकल गई तो थर्ड टर्म आराम से निकाल सकते हैं या कॉमन डिफरेंस ऐड करके निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, D की वैल्यू है -5, तो 13 में से 5 चला गया, क्या बचा 8, तो यहां पर आप 8 रख सकते हो। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या हो गया 8 एंड फर्स्ट टर्म क्या हो गया 18। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें मिसिंग टर्म्स हैं आप उसमें nth टर्म फॉर्मूला लगाकर और इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द AP इज 78। ये मेरे पास AP गिवन है, ये सीक्वेंस AP है, इस AP में वो कौन सा टर्म होगा जहां पर 78 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, उस n की वैल्यू जहां पर मुझे 78 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं इस AP में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 3 दैट इज 5। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n = A + n - 1 × D। n के प्लेस पे क्या लिखेंगे 78, क्योंकि उसको हम लास्ट टर्म की तरफ बिहेव करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 3, n की वैल्यू नहीं पता, एंड D की वैल्यू क्या है 5। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 78 - 3 n - 1 × 5, 78 - 3 क्या होगा 75। अब इसको आप इंटू करोगे तो क्या होगा 5n -
5 78 और यहाँ से -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 5 इक्वल टू 5n 5n इक्वल टू 80 देयरफॉर n इक्वल टू 80/5। आप इसको कितने बार में कट कर सकते हो 16 बार में। देयरफॉर n की वैल्यू क्या निकल गई 16, मतलब वो 16वां टर्म होगा, n इक्वल टू 16th पोजीशन होगा जहां पर ये 78 मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल फीमेट कंसेप्ट पर। तो पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब इस पार्ट में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। इस टाइप में ये पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होगा और फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फिर डॉट डॉट डॉट, बीच के टर्म्स नहीं पता होंगे और लास्ट टर्म गिवन है 205। तो ऐसे में आपको ये पता नहीं होगा कि बीच में कितने टर्म्स हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है इस एपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी फॉर्मूले NH टर्म के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है 7, ये हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। आपको पता है कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो 13 माइनस 7 कितना होगा 7, 8 9 10 6 हो गया। डी की वैल्यू क्या हो गई 6। अब NH टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो ये NH टर्म का फॉर्मूला है इसको आप लास्ट टर्म के फॉर्मूले में भी लगा सकते हो। ये NH टर्म का फॉर्मूला या लास्ट टर्म का फॉर्मूला सेम ही है। लास्ट टर्म के फॉर्मूले से कहने का मतलब ये है कि ये जो एपी सीक्वेंस में हमें जो ये लास्ट टर्म दिख रहा है, आप इसे यहाँ पर पुट कर सकते हो L के प्लेस पर। तो जब मैं इसे यहाँ पुट करूंगा 205, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे क्या पुट करूंगा 7, n मुझे नहीं पता, ये n ही नंबर ऑफ टर्म्स है जो मुझे फाइंड करना है। d की वैल्यू क्या है 6। अब आप देख सकते हो 7 को आप इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 माइनस 7 कितना होगा 198 और ये 6 को आप डिवाइड कर सकते हो तो ये हो जाएगा n माइनस 1। 198 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18, 1 आया कैरी एंड फिर से 18 आ गया, तो 6 3 जा 18, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 33 हो गई। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 33। आपको n फाइंड करना है तो n इक्वल टू क्या होगा 33 प्लस 1 दैट इज 34। इसका मतलब ये जो एपी सीक्वेंस गिवन है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए दिया जाए, आप इसी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें यह चेक करना है इस क्वेश्चन में कि -150 इस सीक्वेंस में कहीं लाई करेगा या नहीं, इसमें से कोई एक टर्म होगा या नहीं। हम देख सकते हैं इस एपी सीक्वेंस को, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसकी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगी। तो आगे चल के नेगेटिव टर्म्स तो हमें मिलेंगे, ये तो पक्का है, श्योर है। लेकिन क्या उन नेगेटिव टर्म्स में से -150 लाई करेगा या -150 होगा उनमें से कोई, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फिर से हम NH टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और NH टर्म के प्लेस पर मैं -150 को पुट करके देखता हूं। अगर ये -150 को मैं NH टर्म के प्लेस पर पुट करूंगा तो n की कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में कोई ना कोई वैल्यू आती है तो ये -150 वैलिड नंबर होगा,
और इस एपी का कोई ना कोई टर्म होगा। अगर ये टर्म नहीं होगा, -150 इस एपी का टर्म नहीं होगा, तो क्या होगा, n की कोई ऐसी वैल्यू आएगी मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगी। आप देख सकते हो किसी भी सीक्वेंस में या लाइन में कोई खड़ा है तो आप उसकी पोजीशन को कैसे डिसाइड करते हो, नेचुरल नंबर से बताते हो, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 25th पोजीशन या 19th पोजीशन पर जो है। कभी भी हम पोजीशन को मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में तो नहीं कहते हैं। तो अगर आंसर n की वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में आती है तो -150 इनवैलिड हो जाएगा, मतलब -150 इस एपी का पार्ट, इस एपी का टर्म नहीं होगा। और n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर में आती है तो -150 इस एपी का टर्म होगा। तो यही चेक करते हैं, चलिए फाइंड करते हैं। n के पोजीशन पर -150 पुट करो, फर्स्ट टर्म पर क्या पुट करो, 11, n -1 एंड d क्या है तुम्हारा, d निकाल कर देख लेते हैं, d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -3, 8 - 11 क्या होगा, -3। तो यहाँ पर d के प्लेस पर क्या पुट करें, -3, a के प्लेस पर 11, ये आ गया हमारा, d के प्लेस पर -3, n हमें फाइंड करना है और nth टर्म के पोजीशन पर -150 पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको जरा इधर लेकर जाते हैं, तो -150 एंड -11 इधर हो जाएगा n-1 -3, ये -150 और -11 कितना हो जाएगा, -161। और इस -3 को आप या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो या इधर सीधे डिवाइड कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3n और माइनस +3, इस +3 को भी इधर भेजेंगे हम तो -3 हो जाएगा और इधर -3n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -161 और -3, -164 इक्वल टू -3n, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा, 164/3। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, आप जरा एक बार डिवाइड करके देखो, 164/3 क्या हो जाएगा, 3 5 जब 15, कैरी 1 आया, 4 को यहाँ नोट डाउन कर लो, 3 4 जा 12, 3 5 जब 15 होता है तो 3 4 जा 12, क्या आया 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगानी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर क्या आएगा 0, फिर 6 बार में जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेसिमल में आने लग गया। इसका मतलब इस n की जो वैल्यू होगी वो मिक्स फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगी, कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, नॉट अ नेचुरल नंबर। और पोजीशन बताने के लिए नेचुरल नंबर का होना जरूरी है, इसलिए ये -150 किसी पोजीशन पर नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी, है ना, इस एपी का टर्म नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप ऐसे अप्रोच करोगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। आपको कुछ क्लू दिया गया क्वेश्चन में, 11th टर्म एक एपी है जो अननोन है मेरे लिए, अभी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये हमें नहीं पता है, ना ही फर्स्ट टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है, बट वो जो भी एपी होगा उसका 11वां टर्म, 11th टर्म क्या गिवन है, 38 है, और उसी एपी में 16th टर्म जो होगा, 16वें पोजीशन पर जो होगा वो 73 है। ये दो हिंट आपको दिया गया है, इसकी मदद से आपको ए एंड डी निकालनी है, और जब ए और डी निकल जाएगा एपी का तो आप आराम से उसी एपी का 31st टर्म निकाल सकते हो nth टर्म के फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं इसको। 11th टर्म क्या है, A11 क्या गिवन है, 38, यहाँ लिख लो। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, तो a तो अननोन है मेरे लिए, प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 11,
तो 11 माइनस 1 और डी भी अननोन है, दैट इज 38। ठीक है, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली हम 16th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 16 माइनस 1। ये 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 15d इक्वल टू 73। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a एंड d दो वेरिएबल्स हैं, अननोन है, दो इक्वेशन है हमारे पास। तो इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से a एंड d की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब इसको माइनस करेंगे अगर नीचे वाले इक्वेशन को, तो क्या होगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। 15d माइनस 10d क्या हो जाएगा, 5d। और 73 में से 38 माइनस करनी है, तो एक कैरी लोगे 13 में से 8 चला गया, क्या होगा 5। और यहां पर हो जाएगा 6 माइनस 3 3। ठीक है, देयरफॉर d की वैल्यू क्या आएगी, 35/5 दैट इज 7। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलो यहां पुट कर लेते हैं, a प्लस 10, यहां पर d की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 10 d के प्लेस पर क्या पुट किया, 7 इक्वल टू 38। ठीक है जी, तो a इक्वल टू क्या होगा, 38, और ये 10 7 जा 70 हो जाता है, तो इधर आके माइनस 70 हो जाएगा। 70 में से 40 जाएगा, तो क्या बचेगा 30। लेकिन यहाँ तो 40 से 2 कम है, तो क्या हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, समझ गए आप, माइनस 32 फर्स्ट टर्म निकल गया एक एपी का। अब जब किसी भी एपी का आपके पास फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप NH टर्म का फॉर्मूला लगा के आराम से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, माइनस 32 प्लस 30 फर्स्ट टर्म निकालना है, तो n के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 31 माइनस 1, और d के प्लेस पर 7। इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो क्या होगा, 31 माइनस 1 क्या हो जाएगा 30 इंटू 7 माइनस 32, 7 3 जा 21, 210 में से माइनस 32 करना है। 210 में से 30 कम करो, 10 उधर हो गया और 20 इधर हो गया, तो 190 सॉरी 210 में से आप करोगे माइनस 32, तो क्या होगा, 210 में से अगर 30 जाएगा तो 180 हो जाएगा, उसमें से 2 और कम कर लो तो हो जाएगा 178। तो NH टर्म जो निकलेगा, 31st टर्म जो इस AP का फाइंड करेंगे वो होगा 178। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अप्रोच करना।